नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एलियन के बारे में बात करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके कि वास्तव में एलियन होते हैं या नहीं। अगर है तो वो कैसे दिखते हैं और उनका जीवन काल कैसा होता है। इसके साथ साथ यह भी जानकारी दी जाएगी कि हमारे ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह पर एलियन मौजूद है या नहीं। अगर है तो उनके बारे में तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। तो आपसे एक इतना सा अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। एलियन शब्द सामान्यतः प्रशिक्षित जीव को सूचित करने के लिए प्रयुक्त होता है और यह विदेशी, अज्ञात या अन्यथा अस्तित्व में होने वाले जीवन को सूचित करता है। इस शब्द का प्रयोग ऐसे कई जीवन को देखने के बाद में ये लगता है कि यह किसी दूसरे ग्रह का है या अजीब दिखता हो, जिसे पहले कभी नहीं देखा हो या जिसके बारे में कभी नहीं सुना हो। इस प्रकार के संदर्भों में किया जाता है। एलियन का सामान्य अर्थ है बाह्यिक जीवन या जीवनधारी शक्तियां जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं हो। इस शब्द का अक्सर विज्ञान, फिक्शन और उच्चतम आकाशीय अनुसंधानों में उपयोग होता है। कभी कभी एलियन शब्द का उपयोग भौतिकी रूप से नहीं बल्कि सामाजिक या राजनीतिक संदर्भ में भी किया जा सकता है, जैसे कि बाह्यिक या अजन्मे नागरिक जो किसी देश में जन्म नहीं लेता है। इस शब्द का उपयोग किसी विदेशी व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है जो किसी देश में नागरिकता प्राप्त नहीं करता है। सामान्य रूप से एलियन का सीधा संदर्भ विदेशी जीवन को सूचित करने में होता है, पृथ्वी या दृष्टिकोण से। यदि हम इस शब्द को पृथ्वी पर नहीं बल्कि उच्च गहराई, उच्च ऊंचाई या ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी अन्य जीवन को सूचित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वे इसे बाह्य पृथ्वीय जीवन के रूप में वर्णित करने में सक्षम हैं। विदेशी या बाह्य पृथ्वीय जीवन यह एक व्यापक शाब्दिक अर्थ होता है और विदेशी जीवन को सूचित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दूसरे ग्रहों पर या आकाशगंगा के बाह्य क्षेत्रों में किसी प्रकार के जीवन जीने वाले जीव हमारी पृथ्वी पर आए हो, विदेशी प्राणी या एलियंस के रूप में। किसी क्षेत्र में, विशेषकर विज्ञान और अंतरिक्ष संबंधित विषयों में, एलियंस से आमतौर पर बाह्यिक या अनादिक प्राणियों का मतलब होता है जो अब तक पृथ्वी पर नहीं दिखाई दिए हैं लेकिन भविष्य में जिनकी संभावना हो सकती है। अब तक किसी भी प्रमाण से पृथ्वी पर बाह्यिक जीवन का कोई सिद्धांतिक प्रमाण नहीं मिला है और इसके बारे में वैज्ञानिक समुदायों के बीच अभी तक चिंता का विषय बना हुआ है। यह एक रोमांचक और विचित्र विषय है जिस पर अनेक अनुसंधान और अध्ययन किए जा रहे हैं। एलियन शब्द सामान्यतः विदेशी या बाह्यिक जीवन को सूचित करने के लिए उपयोग होता है और इसका कोई निर्धारित रूप नहीं है। हालांकि यदि हम साई-फाई और साइफी फिक्शन, विज्ञान कल्पना और अंतरिक्ष फिक्शन की कथाएं देखें तो वहां बहुत से नाना प्रकार के एलियन किरदारों को देखा जा सकता है। ये किरदार आमतौर पर विविध, भौतिक रूप से विचित्र और पृथ्वी से अलग होते हैं। कुछ सामान्य विशेषताएं जो एलियन किरदारों को जोड़ सकती हैं, जैसे अनौपचारिक शरीर की रचना। बहुत से एलियन किरदारों को अनौपचारिक और असामान्य शरीर की रचना दी जाती है, जैसे कि अधिक अंग, अजीब आकृतियां और असामान्य रंग। बौद्धिक विकास। विज्ञान कल्पना के अनुसार एलियन अक्सर मानव से अधिक बौद्धिक विकास और तकनीकी अग्रणी बताए जाते हैं। भिन्न आकार और रंग। इन किरदारों की आकृति और रंग अक्सर भिन्न होते हैं, जैसे कि लाल, नीला, हरा या स्वर्गीय रंग। अजीब आंखें और शिरकतियां होती है। एलियन किरदारों की आंखें और शिरकतियां अक्सर मानव से अलग होती हैं, जैसे कि बड़ी और अजीब आकृति की आंखें या चेहरे पर विशेष शिरकतियां। कुछ एलियन का किरदार आमतौर पर दृष्टिकोण से बाह्य होते हैं और इंसानों से अलग होते हैं, जबकि कुछ में इंसानी सांगत की विशेषताएं भी देखने को मिल सकती हैं। ये विविधताएं और विशेषताएं एलियन किरदारों को अद्वितीय और रहस्यमयी बनाती हैं, जो विज्ञान कल्पना और उच्चतम आकाशीय अनुसंधानों में आते हैं। एलियंस या विदेशी जीवन के अस्तित्व का सुझाव करने वाली कई कल्पनाएं और थियरीज हैं, लेकिन इनके बारे में कोई निश्चित और प्रमाणित जानकारी नहीं है। इसके बावजूद यह विषय विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्य विज्ञान शाखाओं में एक रोमांचक विचार है जिस पर अध्ययन और हिपोथेसिस किए जा रहे हैं। और साथ में यहाँ कुछ प्रमुख थियरीज और कल्पनाएं हैं
जो एलियंस के संबंध में विचार की जा रही हैं। कुछ विचार हैं कि एलियंस अंतरिक्ष स्टेशनों या उच्चतम आकाशीय आराध्यता में रह सकते हैं और हमसे संपर्क साध सकते हैं, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। थियरीज कहती हैं कि एलियन अंतरिक्ष सफर करते हैं और हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर निवास करते हैं, जैसे कि मंगल या यूरेनस। कुछ वैज्ञानिक विचार कर रहे हैं कि एलियंस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के साथ जुड़े हो सकते हैं और हमारे सामंजस्य में हो सकते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अंतरगैलेक्टिक में कुछ ऐसी रहस्यमय जगहें हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों का कुछ विचार है कि एलियंस अंतरगैलेक्टिक रहस्यमय जगहों में रह सकते हैं और वहां से हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। यह सभी सिद्धांतिक और अभ्यंतरगैलेक्टिक का विचार है और कोई भी निर्दिष्ट सिद्धांतिक प्रमाण नहीं है कि ऐसी कोई जीवन आश्वसनीय जगह है जो हमें अभी तक दिखाई नहीं दी गई है। एलियंस की खतरनाकी या अव्यवस्थित भूतपूर्व दृष्टिकोणों को लेकर कई विचार हैं जो आमतौर पर विज्ञान फिक्शन, हॉलीवुड फिल्में और अन्य माध्यमों में दिखाए जाते हैं। ये खासकर रोमांचक और आतंकवादी कहानियों का हिस्सा है और वास्तविकता में इसका कोई प्रमाणित प्रमाण नहीं है। यद्यपि इस बारे में कोई नैतिक या वैज्ञानिक का भी कोई प्रमाण नहीं है, तो व्यक्ति अपने स्वाभाविक डर और अनिश्चितता के कारण एलियंस को खतरनाक मान सकते हैं। यहाँ इनके भी कुछ कारण हैं जिनके कारण लोग एलियंस को खतरनाक मानते हैं, जैसे अज्ञातता। एलियंस के बारे में किसी भी नैतिक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए लोग उन्हें अज्ञात और अनिश्चित स्थिति में खतरनाक मान सकते हैं। दूसरा कारण है विदेशी तकनीक। कुछ कल्पनाएं यह सुझावित करती हैं कि एलियंस अग्रणी तकनीक का धारक हो सकते हैं और यह तकनीक हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। तीसरा कारण है आक्रमण और अनुभव। विज्ञान फिक्शन फिल्मों और किताबों में एलियंस अक्सर भूमि पर आक्रमण करके मानवों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे लोग इन्हें खतरनाक मानते हैं। और चौथा कारण है अज्ञात उद्दीपन, जिसमें विचार किया जाता है कि एलियंस हमारे अस्तित्व को बदल सकते हैं या हमारे साथ विचारी उद्दीपन में हो सकते हैं, जिससे लोग असमंजस महसूस करते हैं। ये सभी धारणाएं और विचार अध्ययन और कल्पना के लिए हैं और इन्हें वास्तविक सत्यता के रूप में नहीं लेना चाहिए। अगर एलियंस का कोई प्रमाणित साक्षात्कार होता तो इसका आधिकारिक रूप से घोषणा होती। अब तक किसी भी वैज्ञानिक अथवा प्रमाणित साक्षात्कार के बिना पृथ्वी पर किसी भी बाह्यिक जीवन का कोई सिद्धांतिक प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद एलियंस के बारे में विभिन्न कल्पनाएं और हिपोथेसिस बनी हुई हैं और यह एक प्रश्न का विषय रहा है कि क्या पृथ्वी पर अन्य जीवन हो सकता है या नहीं। विज्ञान में इसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, जिसमें वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं ने पृथ्वी पर अन्य जीवन की संभावना की खोज कर रहे हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न आकाशगंगा से आने वाली संकेतों और ऊष्माओं का अध्ययन करके यह निर्धारित करना है कि क्या अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना है या नहीं। अभी तक इसमें कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है जो बताए कि पृथ्वी पर कोई बाह्यिक जीवन है। हमें अब तक आकाशगंगा से आए सिग्नल्स या अन्य साक्षात्कार नहीं मिले हैं जो इसे स्थापित कर सकें। इस परिस्थिति में यह बहुत संवेदनशील और खोजी विषय बना हुआ है, जिस पर विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का ध्यान लगा हुआ है। आगे के अनुसंधानों और वैज्ञानिक अध्ययनों से हमें और ज्यादा जानकारी मिलेगी और हम यह बेहतर समझ पाएंगे कि क्या हम एकमात्र जीवंत ग्रह हैं, क्या हम अपनी आसपास और समुद्र में किसी अन्य जीवन के संकेतों को धारण कर रहे हैं। तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है कि अमेरिका ने किसी भी प्रकार के एलियंस या बाह्यिक जीवन को छुपा रखा हो। इस प्रकार के दावे अक्सर असत्य साबित होते हैं और वे सामाजिक मीडिया, विज्ञान फिक्शन और कल्पना के क्षेत्रों में हो सकते हैं। वैज्ञानिक समुदाय और अंतरिक्ष एजेंसीज ने अब तक किसी भी प्रमाण से इस तरह के जीवन के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं किया है। अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स या अन्य अद्भुत घटनाएं हमेशा से ध्यान विचार का केंद्र बनी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इस बात का सत्यापन नहीं करता है कि वे बाह्यिक जीवन के संकेत हैं। अमेरिका ने यह कभी नहीं किया है कि उसने एलियंस को छुपा रखा है और ऐसे दावों का कोई प्रमाणित साक्षात्कार नहीं है। इस प्रकार की बातें आमतौर पर विज्ञान फिक्शन और कल्पना में होती हैं और वे वास्तविकता से अलग होती हैं। लोगों का मानना है कि मंगल ग्रह पर एलियन मौजूद है, लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि नहीं। अब तक की जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह पर कोई भी बाह्यिक जीवन नहीं पाया गया है
और न ही कोई मानव निवास कर रहा है। मंगल ग्रह बाह्य ग्रह है जो सूर्य से धूप और ऊर्जा प्राप्त करता है, लेकिन इसकी वायुमंडल और अन्य तत्वों में जीवन के लिए उपयुक्त स्थितियां नहीं हैं। जैसा कि हम पृथ्वी पर जानते हैं, पृथ्वी एक विविध और समृद्धि भरा ग्रह है जिसमें अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन और जीवन के लिए आवश्यक सामग्री है। यहाँ कुछ मुख्य चीजें हैं जो पृथ्वी पर हमें मिलती हैं, जैसे जल। पृथ्वी पर अधिकांश जल है और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है और इसका उपयोग पीने, खेती और उद्योगों में होता है। दूसरा, वन्य जीव। पृथ्वी पर अद्वितीय बायोडाइवर्सिटी है जिसमें अनेक प्रकार के पौधों, जंतुओं और माइक्रो ऑर्गेनिज्मों के बड़े समूह शामिल हैं। तीसरा, वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल हमारे लिए जीवन समर्थन करता है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसेस शामिल हैं। चौथा, भूमि। भूमि पर हमें अनेक प्रकार की भूमियां, पहाड़, नदियां और जलवायु स्थितियां मिलती हैं। यहाँ हम खेती, निर्माण और बहुत सारी गतिविधियों के लिए भूमि का उपयोग करते हैं। पांचवा, ऊर्जा स्रोत। पृथ्वी पर काफी ज्यादा प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे कि सूर्य, पवन, जल और ऊर्जा संसाधनों का उपयोग बिजली उत्पन्न करने में होता है। छठा, खनिज संसाधन। पृथ्वी के नीचे विभिन्न खनिज संसाधन मौजूद हैं, जैसे कि धातुएं, खनिज और उर्वरक हैं, जिनका उपयोग उद्योग और निर्माण में होता है। सातवां, कई प्रकार के जीवों का आवास। पृथ्वी पर अनेक प्रकार की प्रजातियों के जीव मौजूद हैं और उनके रहने के लिए जीवों का आवास भी है, जिनमें मनुष्य भी शामिल है। और आठवां, सभी प्रकार की मौसम शर्तें। पृथ्वी पर हमें अलग अलग प्रकार की मौसम शर्तें मिलती हैं, जैसे कि गर्मी, ठंडक, बर्फबारी, बारिश और हवा की गतिविधियां। ये सभी संसाधन और मौजूदगियां हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और पृथ्वी को हमारे लिए एक आदर्श निवास स्थान बनाती हैं। हालांकि भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान और मानव अंतरिक्ष यात्रा के बढ़ते प्रयासों के साथ वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर मानव निवास के लिए योजनाएं बना रखी हैं और इस पर अध्ययन करने की कोशिशें भी की हैं। यह एक रोमांचक और उत्कृष्ट वैज्ञानिक प्रयास है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। लेकिन फिर भी मंगल ग्रह मानव निवास के लिए उपयुक्त बना रखा गया है। इसके साथ एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या अमेज़न जंगल में एलियंस मौजूद है? तो इसका जवाब है नहीं। अब तक किसी भी प्रकार के एलियंस या बाह्यिक जीवन के अस्तित्व के बारे में अमेज़न जंगल में कोई प्रमाणित साक्षात्कार नहीं किया गया है और यह बिल्कुल अवास्तविक है कि अमेज़न जंगल में एलियंस हो सकते हैं। अमेज़न जंगल विश्व के सबसे बड़े एवं अमेज़न नदी सिस्टम का हिस्सा है और इसमें विशाल संख्या में वन्यजीव, पेड़ित पौधों और प्राकृतिक संसाधन हैं। हालांकि वहां बहुत बड़े क्षेत्रों के अंधकार, जंगली आबादी और कई अनुजातियों के संदर्भ में बहुत बड़ी सांख्यिकी में जीव मौजूद है, जिन जीवों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। लेकिन इस प्रकार की चर्चाएं अक्सर फिल्में, टीवी शोज और उपन्यासों में होती हैं, लेकिन यह सभी विज्ञान फिक्शन और कल्पना के क्षेत्र में आता है और इन्हें वास्तविकता में नहीं लेना चाहिए। जंगली क्षेत्रों में अनेक संदर्भों में अज्ञात जीवों का अध्ययन हो रहा है, लेकिन उन्हें अलग और स्पष्ट तौर से एलियंस नहीं माना जा सकता है। इस समय तक किसी भी प्रमाणित साक्षात्कार के बिना हम नहीं कह सकते कि क्या भविष्य में पृथ्वी पर एलियंस आएंगे या नहीं। विज्ञान के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाओं के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक या निश्चित जानकारी नहीं है जो इसे समर्थन करे। वैज्ञानिकों ने बाह्यिक जीवन की संभावना की खोज करने के लिए विभिन्न उपायों का अध्ययन किया है, जैसे कि अंतरिक्ष में सिग्नल्स या बाह्यिक ऊर्जा के स्रोतों की खोज, लेकिन अभी तक कोई प्रमाणित आवश्यक सिद्धांत नहीं है जो बता सके कि बाह्यिक जीवन हमारी दुनिया में है। इस विषय पर चर्चा चल रही है और वैज्ञानिक समुदाय इस पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। भविष्य में इनके के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होने पर हम इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।